हमारी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट को यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो रियल नंबर जो है ना, इंट्रोडक्शन में हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े थे और हम सभी को याद होंगे कि अगर रियल नंबर की बात जहाँ पर आई तो वहां पर रियल नंबर की फैमिली के अंदर दो टाइप्स के नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की अगर बात आई है तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जरा। और अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले मैं यहाँ पर आई बटन डाल दूंगी, यहाँ से आप जाकर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर के अंदर दो तरीके के नंबर आते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है और आज फिर से बता देती हूँ, जो है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जरा थोड़ा सा याद करेंगे हमको। तो अगर हमको याद आएगा तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे कि हो गया 10/3, 7/8, 5/4, 2/6। ये सारे कैसे नंबर है मेरे, रैशनल नंबर। और वहीं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकती। ठीक है, यानी कि √2, √3, √5, √6, ये मेरे कैसे नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अब रियल नंबर की बात तो हमने कर ली, अब बची है किसकी, उनके डेसिमल एक्सपांशन की बात। तो हमको पता है कि जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है उसको तो हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 10/3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 3 जा 9, -1 पॉइंट लिया यहाँ पर, फिर से हो गया 3 3 जा 9, माइनस किया 1 बचा, फिर पॉइंट है तो 0 लिया, 3 3 जा 9, और एज यूजुअल ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मैं 7/8 की बात करूँ तो सिमिलरली 10/3 की तरह मैं उसको डिवाइड कर सकती हूँ, 5/4 को भी कर सकती हूँ, 2/6 को भी कर सकती हूँ, और डेसिमल एक्सपांशन जो है वो इजीली आ जाएगा। अगर अब मैं कहूँ कि ये जो आंसर आ रहा है ये कैसा आ रहा है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ रखी हैं जिसका नाम होता है कि रैशनल नंबर कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो कि खत्म हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो खत्म हो जाएगा या अगर खत्म नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, इतना समझ आया। इतना सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं हम लोग बस अभी। और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन अगर मैं देखूं तो क्या आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं √25, तो हम लोग क्लास 8 के अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते थे, किसको, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं √25 को यहाँ पर सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, √25, 25, तो देखो जरा, दो दो की पेयरिंग हुई। अब देखते हैं जरा किसका स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा डायरेक्टली, इसको मैं कर सकती हूँ 5 से 5 टाइम में जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 0। बट अगर और जैसे मैंने √2 की बात कर ली, तो अगर मैं यहाँ पर √2 को सॉल्व करूंगी तो क्या यहाँ पर मैं 2 लूंगी। अब 2 के लिए देखो, लॉन्ग डिवीजन के अंदर पेयरिंग करना जरूरी होता है, तो क्या मैं पॉइंट के पीछे कितने भी 0 लगा दूं, चलेगा हमको, हाँ बिल्कुल चलेगा। अब मैं पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। पीछे से अगर मैं पेयरिंग करूंगी ना तो देखो क्या होगा, पीछे से मैं पेयरिंग करती हूँ तो क्या आएगा हमारा, देखो ये वाले 2 0, ये 2 0, ये 2 0, 2 सिंगल है तो 1 1 जा क्या लूंगी मैं, 1, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और इधर माइनस करूंगी तो हो जाएगा 1। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूंगी, ये वाला जो पेयर है ये उतारूंगी नीचे, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कोई 2 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करूंगी जिसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिले, या तो 100 मिले या 100 से छोटा नंबर मिले। तो देखो अगर मैं 3 से करती हूँ तो 23 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 ही होगा। 4 से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, और यहाँ पर भी
4 लिखेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 6 कैरी गया 1 और 2 4 जा 8 और एक 9। ठीक है, तो माइनस करने पर मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 4 आंसर आएगा और पॉइंट लेंगे फिर से वही 0 उतारेंगे और कंटिन्यू चलता जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो समथिंग 1.41 और सो ऑन चलता ही जाएगा, कभी रिपीट नहीं होगा या फिर कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैंने इर्रेशनल नंबर की जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म होंगे ना ही रिपीट होंगे। ठीक है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हाँ, खत्म भी नहीं होंगे और किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट भी नहीं होंगे। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की और देखते हैं कि हमारा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। यानी कि हमको क्या करना है, p बाय q के फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि हमको कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, इन तीनों का डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो इजी है ये तो भाई, 10/3 का अगर मैं निकालूंगी तो मैंने अभी ही सॉल्व किया था शायद एग्जाम्पल में ही, 10 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। ये जहां तक मतलब हमेशा चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा 3.333। ठीक है, अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज भी हम बताते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इतना समझ में आया। अब सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, 7/8, यानी कि 7 अंदर और 8 बाहर। क्या हो पाएगा, पॉसिबल है, नहीं है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 64, माइनस किया कितना बचेगा 6, पॉइंट लगाया 0। तो 8 7 जा कितना होता है 56, कितना जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट है 0 लिया, 8 5 जा 40। ठीक है, माइनस किया, ये कितना हो गया 0। आंसर कैसा आया इसका 0.875, यानी कि ये आंसर कैसा, अब ये खत्म हो गया, इसके आगे अब कोई वैल्यू नहीं आएगी, रिमाइंडर हमारा कैसा आ गया 0 आ गया। तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की प्रॉपर्टी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना समझ में आया। अगला अब क्या दिया हुआ है 1/7। ठीक, दिया हुआ है 1/7। ठीक है, तो 1/7 अगर मैं करती हूं, 1/7 हमको दिया हुआ है, तो 7 बाहर आएगा और 1 अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा तो आता ही नहीं है, तो पॉइंट लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 7 1 जा 7, माइनस कितना बचेगा 3, पॉइंट लिया 0, 7 4 जा 28, माइनस किया कितना बचेगा 2, 7 ये 20 हो जाएगा, इधर पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6, पॉइंट लिया 0, 7 8 जा 56, माइनस किए तो कितना बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, पॉइंट लिया 0, अब क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, माइनस करेंगे तो कितना, अब पॉइंट लिया 0 और कितना आएगा, अब जरा देखो 7 7 जा 49। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 10, फिर वही चीजें रिपीट हो जाएगी कि 7 1 जा 7, बचेगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है देखो जरा,
अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आने लग गया, वापस 10 30 यही आएगा, इसलिए हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या होने लग गई, रिपीट होने लग गई। ठीक है, तो 0.142857 के ऊपर बार, क्योंकि यही चीज अब वापस रिपीट होने वाली है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इतना समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा बढ़िया तरीके से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q. शो करना है कि ये जो गिवन नंबर हमको दिया हुआ है या तो ये रैशनल नंबर है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको हमको p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पर वही प्रॉपर्टीज आ जाएगी कि p और q कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमको क्या वैल्यू दी हुई है, 3.142678। तो बचपन में हमको बताया गया है कि किसी नंबर को अगर डेसिमल में दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, सीधे पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है नीचे अपॉन में उतने 0 लगा देते हैं। तो काउंट करते हैं जरा, अगर मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया 3.142678, तो यहाँ से अगर मैंने पॉइंट हटाया तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, कितने 0 आएंगे, 6 0, 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3142678 अपॉन में 1 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा क्या आंसर। समझ आया, इतना इजी था ये क्वेश्चन। अब अगला एग्जांपल देखो जरा, शो दैट 0.33333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। क्या ये जो नंबर हमको दिया हुआ है ये p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? अगर हाँ तो ये p और q इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है पीछे कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मुझे कोई नंबर दिया होता है जैसे कि 0.1, तो मैं पॉइंट हटाती नीचे 10 लगा देती। ठीक है, अब यहाँ पर इन ये दे देते 0.1111, तो क्या होता, कितने 0 लगाती मैं, इनफाइनाइट, या नीचे तो 3 डॉट लगा नहीं सकती मैं, है ना, इसके लिए एक मेथड होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट क्या मानेंगे, ये जो हमको वैल्यू दी हुई है इसको मैंने क्या मान लिया, x, 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने 0.333 को किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल मान लिया। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई किससे होता है, 10 से होता है। दो नंबर रिपीट हो रहे हो पॉइंट के बाद तो क्या होगा, 100 से। 3 हो रहे हो तो 1000 से। 4 हो रहे हो तो 10,000 से, है ना, इतना तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 को अगर मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्टिंग, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस x, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पीछे वाले तो सारे 0 हो जाएंगे, है ना, और यहाँ 3 और 0 है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर 3/9, और आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/9।
3, यानी कि 0.333 को अगर आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो आंसर क्या आएगा आपका 1/3। समझ आया आप सभी को? आई होप आप सभी को ये तीनों एग्जाम्पल बहुत बढ़िया वे में समझ आए होंगे, और आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि जो 9th क्लास है हमारी वो 10th का बेस होने वाली है। तो 9th बहुत बढ़िया तरीके से अगर पढ़ ली तो 10th में दिक्कतें कम आएंगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, जितने भी आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।